हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। वापस से आप सभी का बाइनरी ट्रेडिंग में वेलकम है। बाइनरी ट्रेडिंग के ये जो वीडियो है हमारा, ये बहुत दिन के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। शायद 20-25 दिन के बाद में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहाँ पे हम इसको $100 से अकाउंट को ग्रो करेंगे, 10% इसमें ग्रो करेंगे और इसको $10,000 तक लेके जाएंगे। तो शायद मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, जो लास्ट वाला वीडियो था, मैंने 2 वीडियो पार्ट अपलोड किए हैं। तो उसको मैंने ग्रो किया था पहले $110 के आसपास में, $111। फिर उसके बाद में मैंने आपको सीधा उसका जो 10% निकाला था, $186 निकाला था, क्योंकि मैंने अमाउंट बीच में ग्रो कर दिया था। तो $170-80 था, तो मैंने फिर उस $160-70 था, तो 10% निकाला था। तो वो हुआ था $185-186। वो वीडियो देख लेना आप, उसमें था। और अभी जो ये अकाउंट है, ये मैंने थोड़ा बहुत इस पर ट्रेड किया। आज भी कुछ 10-12-15 ट्रेड मैंने किए हैं, जिसमें ये अकाउंट जो है अपना $226 का हो चुका है। ये वही अकाउंट है, इसको अपन लेके चल रहे हैं। अभी कंटिन्यू ये अकाउंट अपना चल रहा है। तो अभी भी लाइव मार्केट है अपने सामने, तो इसमें आज हम ट्रेड करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इसका 20% निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं कैलकुलेशन निकाल लेता हूँ। सबसे पहले $226 है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करके इसका हम 10% निकाल लेते हैं, तो हमें 22.6 मतलब ऑलमोस्ट $23 हमें निकालना है। यहाँ पे $23 निकालना है। तो मतलब यहाँ पे ये 227 मान के चलिए, तो 227 प्लस ये हो गया अपना $23। तो इसको $250 के अराउंड अपने को इस अकाउंट को करना है। तो $250 का इसको अकाउंट को अपन करेंगे और इसमें ट्रेड करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। बहुत दिनों से लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, क्वायरीज आ रही थी, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई वीडियो आपने बंद क्यों कर दिया बनाना, वो वाला क्यूटेक्स के वीडियो आप बनाओ और आप इसके जो वीडियोज़ हैं वो डालो, आप बना के बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर जो लर्निंग कॉन्टेंट है वो आप बनाना शुरू करो। और मैंने इसके ऊपर जो पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने मात्र 2-3 दिन के अंदर ही $100 के अकाउंट को $3.5 लाख किया था। यही डेमो अकाउंट था, बट वो मैंने बहुत स्पीड से किया, बहुत अलग तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ की, उसमें बहुत स्पीड से ले गया। उसमें आप लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी मैंने जो ट्रेड कुछ आप लोगों के सामने किए, उन वीडियो में भी वैल्यू मिली आपको। उसमें भी मैंने आपको समझाया कि क्यों लिए, कैसे लिए, वजह बताई आपको ट्रेड की। तो आज भी ऐसे ही करेंगे ट्रेड, और आप जो ट्रेड चलेंगे कंटिन्यू सेशंस को लेके चलेंगे और आपको बताता रहूँगा कि हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्या लॉजिक है ट्रेड के पीछे, सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या करना है, आप अपन देखिए अभी जो चार्ट करेंगे, ये लाइव मार्केट में अपन ट्रेड कर रहे हैं। ये लाइव मार्केट का चार्ट है, जो कि GBP/USD का चार्ट है। 83% आ रहा है इसमें, जो हमें रिटर्न मिलने वाला है हर ट्रेड पे। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे जो इसमें पहला ट्रेड बनेगा वो अराउंड $2 या $3 के अराउंड हमारा ट्रेड बनेगा। $3 के अराउंड बनेगा, मतलब $100 पे $2 का ट्रेड, और 200 पे $4 और 250 $2.25 मतलब $5 के अराउंड हमारा ट्रेड बनेगा। पहला ट्रेड हमारा $5 के अराउंड ही बनेगा। तो हमें कितना करना है इसको, $250 के अराउंड इस अकाउंट को हमें करना है। तो इस पर हम देखेंगे कि जो भी हमें कुछ अच्छे ट्रेड मिल जाए तो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ट्रेंड देख लेते हैं। मार्केट का ट्रेंड जो है अभी इधर अप साइड में गया है, हाई लो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। मैं थोड़ा इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इससे थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जो एपिक पेन है, इससे थोड़ा आप लोगों को सही मतलब मैं पॉइंटर्स में आपको बता पाऊँगा। इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है, येलो हो गया है, ये हटा दिया। ओके, अब ये पेन ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, एक ये जो लेवल बना हुआ है, यहाँ से मार्केट ने इसको यहाँ से ऐसे सपोर्ट लेते हुए मार्केट गया, और फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये अपना 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये अपना अकाउंट $226 का है। अपना जो अभी ट्रेड के लिए एसेट आपने चूज़ किया हुआ है GBP/USD, ये OTC नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए, OTC नहीं है, ये लाइव मार्केट है। 83% रिटर्न मिलेगा। 1 मिनट पे टाइम पे हम ट्रेड करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारा इसमें $5 का रहेगा, जो पहला इन्वेस्टमेंट अब हम करने वाले हैं। साथ ही साथ रिटर्न इस पे हमें मिलेगा जो $9.15 का मिलने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसमें हम देखते रहेंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर इसमें बनता है, EUR/USD में बनता है, जिसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ये लाइव के चार्ट है सारे के सारे, जहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो करेंगे। यहाँ पे मैं पेंसिल पे जाके इस काम करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। और हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका लो को मानूँ, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं किया है। अब यहाँ पे चांसेस हैं कि एक बार इसने प्रेशर ख़त्म कर दिया, फिर यहाँ पे इसमें बायर्स का प्रेशर देखने को मिल रहा है इस कैंडल में। अब अगर मान लीजिए यहीं पे ये एक छोटा सा डोजी बन जाता है, ये रेड डोजी, तो यहाँ पे मैं
ट्रेड प्लेस करूंगा, एक ट्रेड $5 की प्लेस करूंगा, अपवर्ड के लिए प्लेस करूंगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे अपसाइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये एक श्योर शॉर्ट पैटर्न है। इसका मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि श्योर शॉर्ट पैटर्न ये क्यों है, इसके बारे में भी मैं आपको एक पूरा वीडियो बना के बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया अपसाइड के लिए और अब ये मार्केट जो है 1 मिनट में हमारा अप जाना चाहिए। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल्स हैं ये एक सेम लेवल पे यहाँ पे क्लोज हुई हैं। जो ये 3 कैंडल्स है सेम लेवल पे क्लोज हुई हैं, तो ये एक हमारा एक वन ऑफ श्योर शॉर्ट पैटर्न है हमारा और एक लेवल पर है। तो ये लास्ट में जाके ही चाहे क्लोज करे, पॉसिबिलिटी आप देखना कि लास्ट में ये हमारा ग्रीन में ही क्लोज करेगा, जहाँ तक चांसेस इसके ग्रीन में ही क्लोज करने के होंगे। और वैसे भी यहाँ पे भी ये हमारा ये जो लेवल है, अगर आप इस लेवल को देखेंगे, ये इसके लिए पहले रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे इसके लिए ये आते आते सपोर्ट लेवल बन गया। तो मार्केट को जाना तो चाहिए, अगर ये नहीं जाता है तो फिर यहाँ पे हम इसमें मार्टिंगल लेंगे और मार्टिंगल से हम इसको विन करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला नहीं जाता है तो इस पर हम एक 1 स्टेप मार्टिंगल लेंगे और 1 स्टेप मार्टिंगल से ये हमारा ट्रेड विन हो ही जाएगा, अगर ये ऐसे विन नहीं हुआ तो। और जहाँ तक ये ट्रेड हमारा लॉस हो रहा है तो इसमें मैं 1 स्टेप मार्टिंगल लूँगा, क्योंकि जब हमें कन्फर्मेशन होता है तो फिर ये होता है कि मार्केट जो है अगर नहीं जा पाया किसी रीज़न से यहाँ पे, तो ये अगला 1 स्टेप मार्टिंगल में तो विन हो ही जाएगा। और वैसे भी ये भी जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पे, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ मार्क करूँ, आपको दिखाऊँ, यहाँ पे आप देखिए ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये किसने लिया हुआ है, पहले रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस इस लेवल पे, और यहीं पे इसके ठीक ऊपर क्लोज हुआ है। और ये हमारा एक श्योर शॉर्ट पैटर्न भी था, इसका 1 स्टेप मार्टिंगल भी विन हो जाएगा, दूसरा इसने यहाँ पे सपोर्ट भी ले लेगा। तो ये 1 स्टेप मार्टिंगल में हमारा विन होना चाहिए, इसके पूरे चांस मुझे लग रहे हैं कि ये हमारा विन होगा ट्रेड। क्यों? क्योंकि देखो ट्रेड के पीछे अगर हमारा लॉजिक होगा, हमें ये पता होगा कि हम ट्रेड ले क्यों रहे हैं, तो चाहे लास्ट सेकंड में भी वो हमें विन कराए, वो हमें विन जरूर कराएगा। क्योंकि यही होता है मार्केट में। देखो 1 माइनस प्लस एरर तो आपको बाइनरी ट्रेडिंग में हमेशा देखने को मिलेंगे, बट उसके साथ आप डील कैसे कर पाते हैं वो आपके लिए मैटर करता है, वो चीज़ें चैलेंजिंग होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 ट्रेड लूज़ किया, 3 ट्रेड विन किया, तो ये हमारे यहाँ पे इसका प्रॉफिट रेशियो हमारा है। ठीक है, अभी हमें और $16 की ज़रूरत है कि $16 होने पर हमारा ये टारगेट इसका पूरा हो जाएगा और एक अच्छा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर मैं और लेके आऊँ, ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन से समझाऊँ आपको कि देखो, इसको थोड़ा हटाओ, ये अगर यहाँ से फिर यहाँ पे ये कर दिया मैंने, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ से जैसे ब्रेक किया तो मार्केट ने क्या है कि बड़े वॉल्यूम वाले कैंडल के साथ ब्रेक किया, तो इसलिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और इसको ब्रेक कर दिया। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कंटिन्यू भी करे, अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है और या फिर यहाँ तक भी आ सकता है। चलो इसको हटते हैं, अगले किसी पेयर पर चलते हैं। अगले पेयर में आ गए हम GBP USD। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं एक। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें क्या देखने को मिलेगा समझते हैं। अब यहाँ पे ये हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, पर अभी ट्रेड तो चलो मिस हो गया, पर इसको समझते हैं लेवल को। यहाँ पे अभी गुंजाइश है हमारे पास यहाँ तक आने की, और लेकिन यहाँ से ये लेवल हमारा ब्रेक हुआ है, तो इस लेवल को अगर हम समझे यहाँ से ये लेवल ब्रेक हुआ है, तो मतलब एक इसमें ये हो सकता है, या तो इसको फुलफिल करने के लिए एक यहाँ पे छोटा ग्रीन कैंडल बनेगा, लेकिन ये ग्रीन कैंडल इस लेवल के नीचे ही क्लोज करता है, तो अगला कैंडल हमारा रेड बन सकता है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, अगला कैंडल रेड बना सकता है, या फिर यही कैंडल इस लेवल को टच करेगा और वापस नीचे की तरफ रिजेक्शन लेकर रेड में क्लोज होगा। अगर ये ग्रीन में क्लोज हुआ तो अगला हम डाउनवर्ड के लिए एक $5 का ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर ये यहाँ पे इस लाइन के नीचे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक लेवल है, इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट भी है, फिर रेसिस्टेंस भी, सपोर्ट भी है। ठीक है, तो ये क्लोज होता हुआ मुझे दिख रहा है, इसी लेवल के नीचे मैं एक ट्रेड प्लेस करूँगा। ये मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया डाउनवर्ड के लिए, कि मार्केट का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे, हम ट्रेंड के हिसाब से भी चले तो ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, और फिर उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन किया हुआ है हमारे इस लेवल को, इंपॉर्टेंट लेवल हमारा ब्रेक डाउन हो रखा है। साथ के साथ ये जो खाली जगह जब बचती है, मार्केट कभी भी किसी लेवल को ब्रेक करता है तो उस खाली जगह, उस खाली स्पेस को फुलफिल करने के लिए जाता है मार्केट, एक बार पूरा करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए एक यहाँ पे हमारा ग्रीन कैंडल भी बना। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बन गया। फिर उसके बाद का जो कैंडल है हमारा, वो हमारा श्योर शॉट होना चाहिए, तो ये श्योर शॉट हमारा हो भी रहा है और ये नीचे की तरफ आ भी रहा है हमारा रेड कैंडल।
हमें वेट करना है कितना, 30 सेकंड के लिए हमें वेट करना है कि अब 20 सेकंड बचा है कि 20 सेकंड में मार्केट जो है इस लेवल के नीचे रहना चाहिए जहाँ पे हमने एंट्री ली है, तो ये हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। ठीक है। और अगर देखिए ये मैं इस कैंडल का ये देख लेता हूँ, इसका इस कैंडल का ये टेललेस कैंडल है, टेल नहीं है इस कैंडल की, तो इसके बाद एक और हमें रेड कैंडल देखने को मिल सकता है क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ये खाली जगह है, तो मार्केट कभी भी लेवल को नहीं छोड़ता, लेवल को फुलफिल करता है हमेशा, तो इसके लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो ठीक है, ये भी हो गया अभी हमारा। ओके, अब ट्रेड का हमारा अमाउंट बढ़ जाएगा, इसमें अमाउंट हमारा अब $10 रखेंगे हम, ट्रेड का $10 से लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं बैठेगा, क्योंकि अमाउंट को डालना वो शीट में एक बार आप लोगों से शेयर भी करूँगा, शीट भी डालूंगा। अमाउंट हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे मैक्सिमम 5 ट्रेड के अंदर अंदर हमारा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, जो भी हम टारगेट रखते हैं इसमें 10% का, वो हमारा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे ये लेवल हुआ, ये हुआ, तो ये भी हमारा रेड में होना तो चाहिए कि रेड में क्लोज़ हो। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। कोशिश तो है कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन में क्लोज़ करता है, ग्रीन में अगर क्लोज़ करता है, डोजी बनाता है इस लेवल के पास, देखते हैं, तो नहीं तो फिर इसमें अगला एक ट्रेड हम ले सकते हैं, पर इस लेवल के नीचे होना चाहिए। अगर इस लेवल के पास करता है क्लोज, नहीं इसके ऊपर हुआ है, तो एक यहाँ पर और भी ग्रीन बन सकता है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलो अगला पेयर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यूरो जीबीपी पे चलते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, और AUD USD ले लेते हैं। इसके बाद AUD CAD भी है हमारे पास, यूरो जीबीपी है, USD JPY। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं और पेयर। अब यहाँ पे अगर देखते हैं यूरो जीबीपी में अगर आप देखेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, टेललेस कैंडल है हमारा, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली इसके लिए, और देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे क्लोज करता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल के अगर ऊपर निकल के ब्रेकआउट करता है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट में एक और हमारा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, बट इसी लेवल पर है। और गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन जब ओपन हुआ है और ऐसा है, तो जाहिर सी बात है ये कैंडल ग्रीन में क्लोज करेगा, ये वाला कैंडल ग्रीन में क्लोज करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से फिर अगला ट्रेड प्लान करेंगे हम। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में हमेशा जल्दी कभी भी मत करना, ये जल्दी के चक्कर में आप अपने ट्रेड को लॉस करोगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब होगी, और जो अकाउंट है उसको जीरो करने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका अकाउंट जीरो होने में मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लो, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर अंदर आप जीरो कर लोगे। अकाउंट को बैक टू बैक धड़ाधड़ ट्रेड लोगे लॉस होने के बाद में, क्योंकि आपको वो मार्केट से फिर क्या होता है कि रिवेंज हो जाएगा, कि रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, तो रिवेंज की वजह से आपका फिर यहाँ पे ट्रेड हो नहीं पाएगा सही तरीके से। तो रिवेंज ट्रेडिंग मत करना, रुक जाना, अगर एक लॉस हो जाए तो फिर देखना, सही लेवल को समझो, वेट करो, जल्दी मत करो, मिलेगा जैसे ही मिलता है उसके बाद में आपको ट्रेड करना है अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लेवल है, अगर ये वाला कैंडल जो है हमारा ग्रीन रेड में क्लोज हुआ है ना, रेड में, और इस लेवल के ऊपर हुआ है, तो ये नहीं हुआ, ये कैंडल जाना चाहिए हमारा, ये कैंडल हमारा जाना चाहिए, बट एंट्री हमारी सही नहीं बनती क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका था। अगर ये यहीं पे रहता तभी मैं एंट्री ले लेता तो यहाँ पे हो सकता था। ये कैंडल नहीं बना, बट ये कैंडल डेफिनेटली ये ग्रीन में बनेगा, क्योंकि कई बार मार्केट वन स्टेप मल्टीपल में भी तो आता है। हालांकि लेवल को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन एक चीज़ थी कि यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा कि बनना चाहिए, तो फिर इसने एक एरर बना दिया, बट फिर भी मार्केट जाएगा, ऊपर जाना ही है मार्केट को, तो ऊपर की तरफ मार्केट निकलेगा ज़रूर। अब इसको देखेंगे हम, इस कैंडल की क्लोजिंग के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ बना दूँ ऐसे लेवल, यहाँ पे आप देखेंगे ये लेवल हुआ, इसके ऊपर इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि अब मार्केट कहाँ तक जाता है। अब ये मार्केट का पता चलेगा। ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, तो इसके बाद में एक ट्रेड इस पर लूँगा। ये मैंने एक ट्रेड इस पर ले लिया। अप साइड के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल है, पावरफुल कैंडल ये दिख रहा है, और साथ ही साथ थोड़ा रिजेक्शन भी लिया है, लेवल का ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो ये वाला कैंडल जो है हमारा ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए। जो कैंडल अब ये बनने वाला कैंडल है, ये वाला भी ग्रीन में ही हमें क्लोजिंग मिलना चाहिए। एटलीस्ट इस लेवल तक जाना चाहिए, ये वाला लेवल हमारा होना चाहिए। रुकिए मैं, हाँ
ये इस लेवल तक एटलीस्ट जाना चाहिए ये कैंडल। अगर ये नहीं जाता है तो फिर 1 स्टेप मार्टिंगल पे तो ये चला ही जाएगा, पर मार्टिंगल की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि हमारे एनालिसिस परफेक्ट है। ब्रेकआउट सही लेवल पे किया है, बड़ा लेवल ब्रेकआउट हुआ है और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, तो लास्ट में जाके भी ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होना चाहिए वैसे। बट ये खाली जगह जो थोड़ी बच रही हो सकता है इसको फुलफ़िल करने के लिए, जो मैंने कहा ना कि स्पेस जो मार्केट बनाता है उस स्पेस को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट एक बार एक कैंडल बनाता ज़रूर है, एक रिवर्सल कैंडल। तो इसलिए हो सकता है ये रिवर्सल कैंडल हमारे लिए हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डबल अमाउंट से ट्रेड ले लूँगा अगर ये लॉस हो जाता है हमारा। मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दी मैंने यहाँ पे, ये मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। रीज़न ये कि लेवल ब्रेकआउट हुआ, उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग रही रेड कैंडल की भी, और उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो चांसेस हैं कि मार्केट को अपसाइड में जाना चाहिए और यहाँ पे हमारा ये ट्रेड विन होना चाहिए। ठीक है, तो एक हमारा $10 का विन लॉस हो गया है। अगर ये ट्रेड भी हमारा लॉस हो जाता है तो फिर उसके बाद में हमारे पास में मार्टिंगल ही रहेगा अमाउंट। तो खैर मार्टिंगल से ट्रेड लेना पड़ेगा, पर फिर हम लेवल का वेट करेंगे, कोई अच्छा लेवल का वेट करेंगे, फिर उसके बाद रिस्क ऐसे नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे अच्छे लेवल का कि कोई अच्छा एक लेवल हमें मिले और फिर उसके बेस पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये फेक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसने जाने की कोशिश की वेट, लेकिन अगर ये बीच में क्लोज़ हुआ, ये अगर बीच में क्लोज़ हुई ये कैंडल, तो फिर यहाँ पे एक कैंडल और रेड कैंडल बनेगा और इसके बाद फिर इस पर मैं मल्टीपल ट्रेड लूँगा कुछ। तो यहाँ पे मार्केट फिर नीचे की तरफ आना चाहिए। मैं यहाँ पे नीचे की ट्रेड के लिए मैंने ले ली, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड ले ली हैं $10 की। ये जो खाली जगह है तो फिर मार्केट इस कैंडल का ये FFLC को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे बनना चाहिए नीचे एक कैंडल। क्योंकि जब नहीं जा पाया, जाना तो इसी कैंडल को था, ये नहीं जा पाया तो फिर ये इस FFLC को कंप्लीट करेगा पहले, उसके बाद में ही ये नीचे जा सकता है। तो ये चांसेस इसके देखने को मिल सकते हैं क्योंकि लेवल को मार्केट कभी भी छोड़ता नहीं है अपना। अगर एक लेवल अगर निकाल रहा है तो उस लेवल को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट जाता ज़रूर है, नीचे ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर अगर ये लॉस हो जाएगा तो फिर आज का ट्रेड हम यहाँ पे बंद कर देंगे, इसके बाद में मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। फिर इसमें हमारे पास ये अमाउंट हमारे वापस इनिशियल बैलेंस पे हम आ जाएंगे और फिर इसके बाद में हम वापस से फिर इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। कल का फिर वीडियो डालूंगा मैं, वीडियो आपके लिए सारे डालूंगा, बना के सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं डालूंगा ज़रूर, कि जो भी वीडियोज़ होंगे उससे क्या है कि आपको ताकि लर्निंग मिलती रहे, कॉन्टेंट आप लोगों के लिए मैं बैक टू बैक बनाता रहूँगा। बट यहाँ पर भी ये लेवल्स मुझे दिख रहे हैं, इनकी वजह से भी एरर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है रिफ़ंड भी हो जाए, पर विन हो गया आई थिंक हमारा, ये विन हो गया। हाँ, विन नहीं हुआ, अच्छा रिफ़ंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये रिफ़ंड हो गया हमारा, ये ट्रेड विन नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी वेट करेंगे, एक और अच्छा लेवल बनने का वेट करेंगे। चलो GBP USD पे चलते हैं, इसमें नहीं बना। ये भी लेवल ही है हमारा और मार्केट अब अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं कि कोई यहाँ पे सही कैंडल बने। और कैंडल यहाँ पे कैंडल्स को देखोगे ना, कैंडल साइकोलॉजी को अगर आप समझोगे तो आप ये मान लो कि आपका ट्रेड लॉस बहुत ही कम होगा, आप विन करोगे ही करोगे अपना ट्रेड। अगर आप कैंडल को समझोगे, कैंडल को देखोगे, तो हमें 3 ट्रेड लॉस है ना हमारे, तो हमें 3 ट्रेड को करना। देखो मैं जैसे ट्रेड करता हूँ ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेड नहीं लेने हैं आपको, ऐसे जैसे मैंने ले लिया, क्योंकि मैं तो कहीं ना कहीं श्योर शॉर्ट देखता हूँ, उसके हिसाब से ही ट्रेड को कोशिश करता हूँ कि हम इस ट्रेड को लेंगे और इस ट्रेड पे करेंगे प्ले। अब देखते हैं ये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर इस लेवल के पास में क्लोजिंग होती है और गैप अप ओपन हुआ है, मेरे हिसाब से ये ट्रेड हमारा डाउनवर्ड ही जाना चाहिए, ये ट्रेड अप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, ये क्लोजिंग इसकी रही इस लेवल के नीचे और ये कैंडल की ओपनिंग देखो आप, ये गैप अप है। तो इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट को नीचे वापस आना चाहिए, यहाँ पे इस लेवल के पास मार्केट को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे इस गैप के लिए मार्केट वापस, ये कैंडल हमारा जो ये लेवल, इस लेवल से नीचे ही क्लोज़ होना चाहिए, जहाँ तक जो मेरा एनालिसिस कहता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फिक्स लेवल के पास इसने क्लोज़ किया, उसके बाद गैप अप हुआ है ओपन अगला, क्योंकि इसमें बायर्स का प्रेशर रहा है। बट लेकिन मार्केट को आना चाहिए नीचे, इस लेवल के पास मार्केट को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लेवल हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा इसके लिए। इसके पास में नहीं आ रहा है, यहाँ तक भी चला गया है, ये हमारा हो गया इस लेवल से। अगर ये इसके ऊपर क्लोज़ कर देता है तो फिर मार्केट स्ट्रॉन्ग होता हुआ ही दिखेगा और ये मार्केट स्ट्रॉन्ग ही हो गया है हमारा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे अब मैंने जो अमाउंट था सारे अमाउंट का मैंने ट्रेड ले लिया है
और इसने लेवल ब्रेकआउट कर दिया है। टेललेस कैंडल है ये इस तरफ, पर ट्रेंड हमारा डाउन है तो ये रिस्की हो सकता है, बट कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे ये ट्रेड इसलिए ले लिया कि लेवल ब्रेकआउट कर दिया इसने, लेवल के नीचे नहीं आया, लेवल को ब्रेकआउट ही कर दिया इसने और टेललेस कैंडल बनाया है। और ये लेवल हमारा यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ तक के लिए इसकी जगह बची थी खाली, तो हो सकता है कि इस खाली जगह को फुलफिल करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर की तरफ आ सकता है। ये वाली खाली जगह को मार्केट फुलफिल कर सकता है और उसके बाद में फिर मार्केट जो है नीचे यहाँ से मार्केट घूम सकता है, क्योंकि ये डोजी लेवल है, एक डोजी दो डोजी। डोजी लेवल हमेशा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहता है, तो डोजी लेवल को भी हमेशा रिस्पेक्ट आपको करना है। डोजी लेवल पे अगर मार्केट कर रहा है ट्रेड तो उस पर आप देखो कि रिवर्सल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे भी देखिए ये गैप अप था, इस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट को आना तो है नीचे, पर अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा। यहाँ पे ये भी हमारा लॉस हो गया है, अच्छी ये भी लॉस हो गया है और अब हमारे पास अमाउंट आ गया है $28 का। अब इससे हम क्या ही रिकवरी करेंगे। चलो मैं एक बार इसको 100% ले लेता हूँ और देखते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या करता है। अब ये जगह रिवर्सल है, ये लेवल हो गया यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये लेवल है हमारा, ये गैप है, इस गैप को फुलफ़िल करने के बाद में क्या करता है देखते हैं। चलो अब अगर इससे रिकवरी हो गई ठीक है, अदरवाइज़ ये अमाउंट फिर हमारा यहाँ से 0 हो जाएगा और हमारी सीरीज़ यहाँ से ख़राब हो जाएगी, हमें फिर रुकना पड़ेगा। देखते हैं, चलो वेट करेंगे अभी थोड़ा, कोई एक बिल्कुल श्योर शॉट का मैं वेट करूँगा कि जहाँ से बिल्कुल श्योर शॉट मिलेगा वहाँ पे ट्रेड करूँगा, नहीं तो तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, इसमें वेट करूँगा तब तक इसके लिए। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे 100% का एक ट्रेड ले लिया है। गैप को इसने कंप्लीट कर दिया। अब गैप को कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे एक ट्रेड हमें मिलना चाहिए, यहाँ पे एक रिवर्सल का। ये कैंडल रिवर्सल में क्लोज़ होना चाहिए और सपोर्ट लेवल के पास ही ये कैंडल बना है, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट लेवल है। अगर ये एनालिसिस हमारा सही निकला यहाँ से, क्योंकि ये लेवल है और इस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये गैप इसने कंप्लीट किया है और इस लेवल के ऊपर ही क्लोज़ हुआ है, तो ये कैंडल हमारा लास्ट में जाके भी ग्रीन में क्लोज़ होना चाहिए। इसको आप देख लेना, लास्ट में जाके भी ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज़ करेगा, क्योंकि इतना भी ख़राब एनालिसिस नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर इतने दिन से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस उस पर कर रहे हैं, तो हो सकता है डोजी बना दे, डोजी में हमें ये लॉस करवा दे, बट जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है कि ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही मार्केट क्लोज़ करेगा और एक ये ग्रीन कैंडल में ही कन्वर्ट होगा, लास्ट में ये कैंडल ग्रीन में बनेगा कंफर्म। तो ये कैंडल हमारा ग्रीन में बन गया है, ठीक है। ये हमारी एक कंपाउंडिंग, 1 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब 1 स्टेप कंपाउंडिंग कंप्लीट हो गए, तो अब एक और श्योर शॉट ढूंढेंगे, ऐसा ही कोई श्योर शॉट ढूंढेंगे जहाँ से मार्केट कंफर्म श्योर शॉट मार्केट हमें रिटर्न दे, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब कोई और ट्रेड। गाइज़ मेरे OBS में शायद थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बीच में रिकॉर्डिंग चलते चलते ऑफ हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया था आपको ना कि अपना ये लॉस हो गया था, बिल्कुल वो कम अमाउंट बचा था अपने पास में। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड लिए हैं, ये अपने वही मैंने $50-52 $50 के फिर ट्रेड लिए। तो यहाँ से हुआ क्या ना कि मतलब यहाँ पे ये लॉस फिर प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, ऐसे $50 से ही मतलब इसको रिकवर करके ये अपना $366 के आसपास हो गया। तो ये अपना टारगेट अभी का पूरा हो गया है। तो अब इसमें मैं और लर्निंग का कंटेंट आपके लिए कंटिन्यू बनाऊंगा, क्योंकि अब अचानक से यहाँ पे तो ये हो गया, पर कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू वीडियोस को तो मैं रखूँगा ही चालू आप लोगों के लिए, मैं बनाता रहूँगा वीडियो, आप बस देखते रहो और सीखते रहो। लेवल्स मैं आप लोगों के लिए बताता रहूँगा, बनाता रहूँगा। बट देखो, चाहे आप कोई भी ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए और आपको जो है अगर आपका लॉस हो गया तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। लॉस को अगर मैनेज करना आ गया तो फिर आप प्रॉफिट कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज का ये यहाँ तक ठीक है, $366 हो गया। अभी भी इस पर हम काम नहीं करेंगे, अब इस पर कल हम काम करेंगे। बाकी इस पर मैं कल से ट्रेड करूँगा और बाकी ट्रेड बनाऊँगा। अब मैं अमाउंट को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर वापस से $10-15 अमाउंट में सेट करके रखूँगा। फिर जो कोई ट्रेड बनेगा तो हम इस पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और क्यूटेक्स जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन भी कर सकते हैं। लर्निंग कंटेंट ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।